पहला श्लोक। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक है, इसका मैं अनुवाद कर देता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत युद्ध होना, ये अधिकतर लोगों ने प्रयास किया कि इसको बचाया जाए। इसमें सबसे पहले तो महात्मा विदुर ने प्रयास किया। विदुर कौन है? कौरव और पांडव दोनों के ही चाचा हैं, वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया कि दरअसल दुर्योधन के मन में जो भी बातें हैं, युद्ध करने की इच्छा है, इससे दोनों पक्षों का विनाश अवश्य होगा। किंतु विदुर की बात धृतराष्ट्र ने मानी नहीं, उल्टे दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। तो विदुर ये राजभवन छोड़ के चले गए हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए। तो विदुर का प्रयास निष्फल हुआ। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं जाकर उनको सबको समझाने का प्रयास किया कि आप युद्ध मत करिए। और जब दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान गए तो दुर्योधन तो भगवान को ही बंदी बनाने वाला था। भगवान को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया। तो भगवान को समझ में आ गया कि दुर्योधन को नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे कि गांधारी ने भी समझाया दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने में किसी का भी भला नहीं है। तो दुर्योधन किसी की बात नहीं माना। उल्टे दुर्योधन ने एक बात बोली सभी को कि पांडवों को 5 गांव तो क्या, मैं युद्ध किए बिना एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो जब ऐसा दुर्योधन का आदेश, दुर्योधन का निर्णय आया, तो उस समय सभी लोग समझ गए कि दरअसल दुर्योधन के कारण ये महाभारत का युद्ध होने वाला है। भीष्म पितामह, वो भी वरिष्ठ थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनमें से कोई भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। कोई भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। सब लोग चाहते थे कि दोनों पक्ष किसी एक सहमति पर आ जाएं, किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सहमति उनकी हो जाए और युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन दुर्योधन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि मानने के लिए तैयार नहीं था, जो नहीं मान रहा था। बाकी सब ऐसा हुआ तो फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, युद्ध शुरू होने वाला था। तो ये जो घटना अभी डिस्कस हो रही है, ये तब की घटना है जब कौरव और पांडव दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में आमने सामने हैं। कौरवों के सामने पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी और कौरवों के पास स्वयं की 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो अक्षौहिणी एक यूनिट होती है जिसमें रथ वाले योद्धा, घोड़े वाले जो घोड़े पर सवार हैं, हाथी पर सवार योद्धा हैं, पैदल योद्धा हैं, इन सब का एक यूनिट मिला के ऐसा एक अक्षौहिणी में कुछ संख्या आती है। तो ऐसे करके बहुत सारे योद्धा युद्ध स्थल में थे। अब चूंकि हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण समय है, युद्ध शुरू ही होने वाला है, और धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे तो युद्ध में ना तो भाग ले सकते थे, ना ही युद्ध को देख सकते थे वो। तो क्योंकि वो जानते थे युद्ध में पूरे 100 के 100 उनके पुत्र हैं युद्ध करने के लिए, तो संजय जो कि व्यासदेव के शिष्य हैं और विदुर के पुत्र संजय, तो संजय एक ऐसे भक्त थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि देख रेख करते थे धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र को कोई भी समस्या नहीं हो इसकी देख रेख संजय करते थे। और संजय ने ये धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों सेनाएं सामने आ गई हैं। तब धृतराष्ट्र ने पूछ लिया कि अब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो युद्ध स्थल में क्या हुआ, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अर्थात संजय ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि जो मेरे पुत्र हैं वो अलग हैं और पांडु के पुत्र यानी पांडव अलग हैं।
ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, ये कोई सेम यूनिट नहीं है। तब तो फिर इससे हमें पता चल गया कि धृतराष्ट्र के मन में भी पांडवों के प्रति ऐसा भाव नहीं था कि वो कुरुवंश के ही सदस्य हैं और उनके पुत्रों के ही समान हैं। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़नी शुरू हुई। अब धृतराष्ट्र का जो पहला बात धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से बोला यहाँ पर कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये जो स्थान है कुरुक्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। तो पहले शब्द से ही देखा जाए तो महाभारत के युद्ध का परिणाम प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर हर किसी को युद्ध का परिणाम पता चल जाता है कि स्थान का नाम है, अर्थात यहाँ पर जो भी युद्ध होगा उसमें उस व्यक्ति की विजय होगी जो धर्म की ओर से युद्ध कर रहा है। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर है वो निश्चित ही वहाँ पर हारेगा। और कुरुक्षेत्र को एक और चीज़ बोला जाता है कि यहाँ पर जितने भी कुछ धार्मिक क्रियाकलाप लोग करने आते थे तो लाखों की संख्या में जुड़ते थे। जैसे कि कुरुक्षेत्र में एक तालाब भी है, एक तालाब के किनारे है कुरुक्षेत्र, तो लोग कई सारी संख्या में आते थे और कुरुक्षेत्र में अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। विशेष तौर पे जैसे कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता था तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कुरुक्षेत्र एक टाइम टेस्टेड भूमि है जहाँ पर हमेशा ही धर्म की विजय हुई। तो चूंकि धृतराष्ट्र को भी पता था कि पांडव धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं तो विजय धर्म की होने वाली है कुरुक्षेत्र में, अर्थात विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की। ये धृतराष्ट्र ने भी पहले ही एक प्रकार से घोषणा कर दी कि पांडव धर्म की ओर से तो लड़ रहे हैं, इसलिए धर्म की विजय होने वाली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो फिर भी धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न क्यों है कि भाई वहां पर क्या हुआ? इसका अर्थ है कि धृतराष्ट्र ये जानना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से तो एकत्रित हुए हैं लोग, लेकिन कुरुक्षेत्र के प्रभाव के कारण कोई संधि हो गई हो या कुछ इस प्रकार से हो गया हो। इस प्रकार की जिज्ञासा मन में थी। कई बार स्थान के प्रभाव के कारण लोग अपनी जो कुटिल प्रवृत्ति है उसको त्याग देते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये सारे चीज़ों के बीच में भी धृतराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसके मन में जिज्ञासा थी ये जानने की कि वहाँ पर क्या हुआ। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि धृतराष्ट्र का नाम सबसे पहले क्यों आया भगवद गीता में? भगवद गीता की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र उवाच। तो यहाँ पर श्रवण के महत्व के बारे में विशेषता बताई गई है कि धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा थी कि ये युद्ध में कौन सी बातें हुई, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र को डर था, ये बात सत्य है कि धृतराष्ट्र को ये मन में डर भी था कि कहीं वहाँ पर आपस में बातचीत होके मामला सुलझ नहीं जाए। तो धृतराष्ट्र के दोनों पक्ष हैं यहाँ पर। एक तो धृतराष्ट्र को यह भी पता था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अर्थात धर्म की भूमि है, तो यहाँ पर पांडवों की विजय होगी अगर युद्ध होगा तो। दूसरा, धृतराष्ट्र ये भी नहीं चाहता था कि युद्ध ना हो, वो चाहता था कि युद्ध हो और उसके पुत्र जीते। ऐसा होता है ना, दोनों इच्छा थी उसकी, युद्ध भी हो और उसके पुत्र जीते भी। और इसलिए धृतराष्ट्र ये जानना चाहता था कि युद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए धृतराष्ट्र की क्योंकि श्रवण की इच्छा थी तो इसलिए धृतराष्ट्र का नाम आया। अब श्रवण कैसे पता चलेगा कि धृतराष्ट्र के मन में ऐसा था कि भगवान कुछ बताएंगे अर्जुन को? तो ये बात भी हम समझ सकते हैं कि जब भी भगवान उपस्थित होते हैं किसी भी युद्ध में तो युद्ध बन जाता है धर्म युद्ध। वहाँ पर भगवान अवश्य ही कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं या फिर धर्म के पक्ष की ओर कुछ न कुछ फेवर करते हैं। तो धृतराष्ट्र ये सब जानना चाहता था, तो इसलिए धृतराष्ट्र के नाम से ये बात शुरू हुई। अब इसके पीछे बहुत चीज़ें और भी हैं, तो मैं धीरे धीरे बाकी श्लोकों में कवर करते हुए चलूँगा। इसके बाद दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तब संजय ने कहा, अर्थात संजय ने उत्तर दिया, संजय ने उत्तर दिया, हे राजन। मैंने कहा, हे राजन अर्थात हे राजा, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए संजय ने राजन शब्द उपयोग किया और साथ में दुर्योधन के लिए भी राजा शब्द उपयोग किया। तो ये कूटनीति वाली भाषा है एक प्रकार से। हम जानते हैं धृतराष्ट्र के लिए राजा शब्द उपयोग करना सही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे, उस समय तक राजा थे जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। लेकिन दुर्योधन के लिए राजा शब्द उपयोग करने का अर्थ क्या है? ये धृतराष्ट्र को सांत्वना दिलाने वाला है कि दुर्योधन राजा है, अर्थात एक प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को ये बताने वाले हैं कि आपका बेटा राजा बनने वाला है या राजा है, एक प्रकार से समझा रहे हैं। तो उससे धृतराष्ट्र को कुछ सांत्वना मिलती है, क्योंकि मन में जिज्ञासा बहुत अधिक है और डर तो है धृतराष्ट्र के अंदर, क्योंकि धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो विजय धर्म की होनी स्वाभाविक है। तो फिर इसके बाद संजय ने बताया कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखी जब दुर्योधन ने, तो अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द बोले। अब गुरु कौन है? कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य दोनों के ही गुरु हैं। तो दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना ये अपने आप में कूटनीतिक चाल है। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था, क्योंकि पितामह भीष्म सबसे बड़े योद्धा थे पूरे महाभारत के युद्ध में। तो दुर्योधन क्यों गया द्रोणाचार्य के पास ही, इसको हम आगे के श्लोकों में कवर करते हैं। तीसरा श्लोक, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जमून व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन को भी डर है कि कहीं तीर्थ स्थान का प्रभाव हो गया, कुरुक्षेत्र का प्रभाव हो गया, जहाँ पर हमेशा धर्म की विजय होती है और जहाँ पर सबकी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सद्बुद्धि का विकास हो जाता है। अगर किसी के अंदर दुर्बुद्धि है तो सद्बुद्धि का विकास होता है और वो धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो हो सकता है कि द्रोणाचार्य के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड शिष्य था। और भीष्म पितामह के मन में तो निश्चित ही पूरे पांडवों के प्रति ही सॉफ्ट कॉर्नर है। तो दुर्योधन को ये डर था कि द्रोणाचार्य हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर हो पांडवों के प्रति, तो कहीं पूरे मन से युद्ध नहीं करें, तो इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाना दुर्योधन ने ज़्यादा अच्छा पहला महत्वपूर्ण समझा। अब भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि भीष्म पितामह ऐसे हैं कि भीष्म पितामह तो घर के व्यक्ति हैं। वो घर के व्यक्ति हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत सारे लोग बैठे हों तो उसमें घर के व्यक्ति को अगर हम बाद में भी थोड़ा प्रसाद परोस देते हैं या उनको थोड़ा लेट भी कर देते हैं तो चल जाता है, क्योंकि घर के लोग हैं। और एक प्रकार से हम समझ सकते हैं भीष्म पितामह की तो मजबूरी भी थी। भीष्म पितामह का प्रण था कि अगर कुरुवंश के ऊपर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह आएगा, कुरुवंश में जब भी कोई आंच आएगी तो मैं उस समय युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूँगा, कुरुवंश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर अवश्य ही युद्ध की बात आई तो फिर जो राज्य है, राज्य की ओर से युद्ध करना भीष्म पितामह का निश्चित ही था। साथ में एक और कारण है कि भीष्म पितामह जानते थे कि वो क्षत्रिय हैं और जबकि द्रोणाचार्य हैं ब्राह्मण। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें तो द्रोणाचार्य का वहाँ भी स्थान ऊपर है। तो अगर ब्राह्मण को अप्रोच किया दुर्योधन ने तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हैं द्रोणाचार्य। वैसे तो द्रोणाचार्य वास्तव में क्षत्रिय हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं थे। जन्म उनका क्षत्रिय कुल में हुआ था और वो राजा थे द्रोणाचार्य। लेकिन वो चूंकि काम ब्राह्मणों का कर रहे थे, अभी सिखा रहे थे सबको, तो इसलिए द्रोणाचार्य के बारे में द्रोणाचार्य क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण ही थे और क्षत्रिय नहीं थे। वो विश्वामित्र के बारे में था, विश्वामित्र क्षत्रिय थे।
और फिर ब्राह्मण का कार्य करने लगे थे। तो अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण दुर्योधन ने बोल दिया। इसमें बोला कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है पांडवों की सेना को। तो अब यहां पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहा है कि कौन कौन सी गलतियां द्रोणाचार्य ने की। अब गलतियां याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपने अगर किसी को ट्रेनिंग दी है और वो आपके ही अगेंस्ट कोई सेना खड़ी कर दे तो फिर लगता है कि आपने क्यों सिखाया था उसको इतना अधिक। तो यहाँ पर दुर्योधन वही बता रहा है। अब ये जो बताया है द्रुपद के पुत्र, तो इसमें एक थोड़ा कहानी है, पिछली घटना है। ये घटना कैसी है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक ही गुरु के आश्रम में ये सीखते थे। बचपन में हम जानते हैं कि सभी गुरु के आश्रम में ही सब कुछ सीखते थे। तो द्रोणाचार्य तो उनके पिता काफ़ी गरीब थे, निर्धन थे और ब्राह्मण पुत्र थे द्रोणाचार्य, और जबकि द्रुपद ऐसे थे कि उनके पिता राजा थे। लेकिन चूंकि जब भी गुरुकुल में कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समय शिक्षा ग्रहण करते समय अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता है। कौन व्यक्ति कितना निर्धन है और कौन व्यक्ति कितना अधिक धनवान है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये धनवान और निर्धन होना है तो उनके पिता की बात है। जो बालक हैं वो तो दोनों एक समान ही जीवन यापन करते हैं गुरु के आश्रम में। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा एक दूसरे का बहुत हेल्प किया करते थे और इस बात से कोई फर्क नहीं था कि कौन राजा का पुत्र है और कौन निर्धन ब्राह्मण का पुत्र है। तो फिर बातों बातों में द्रुपद ने बताया कि मेरे पिता तो राजा हैं और मैं गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा बनूंगा, और चूंकि आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं तो मैं अपने राज्य में आधा भागीदार आपको भी बनाऊंगा, अर्थात आपको भी मैं आधा राज्य का स्वामी बना दूंगा। तो द्रुपद ने सोचा कि द्रोणाचार्य मेरे मित्र हैं तो इसलिए इनको बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी उस बात को ज़्यादा सीरियसली भी लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप बनाना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। और सामान्य तौर पर यह होता था कि ब्राह्मण कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से स्वीकार नहीं करते थे, वो तो एक सामान्य जीवन यापन करते थे, कोई राज्य स्वीकार करना उनके स्वभाव में था ही नहीं। तो बाद में दोनों पास आउट हो गए, द्रुपद अपने राज्य में गए, अपने पिता के राज्य कार्य को संभाला उन्होंने, और द्रोणाचार्य अपना पिता के साथ में आए और उनका विवाह हुआ और एक सामान्य जीवन यापन करने लगे जिसमें बहुत अधिक निर्धनता शामिल थी। और द्रोणाचार्य के जीवन में इतना अधिक समस्याएं आने लगी कि उनका जो बेटा था उस बेटे के लिए जैसे जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, 2 महीने 5 महीने 6 महीने का बेटा होता है तो उसको दूध, गाय का दूध देना या फिर और कुछ आहार देना, ये भी बहुत मुश्किल हो गया। तो एक दिन द्रोणाचार्य की पत्नी ने बोला कि आप कहा करते थे कि आपके एक मित्र हैं महाराज द्रुपद, और उन्होंने आपसे ऐसा बोला भी है कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो कुछ मांग लेना, और आपको तो आधा राज्य देने वाले थे वो। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं और हम कभी किसी के पास इस तरह से मांगते नहीं, और ये तर्क संगत नहीं है कि उनसे कुछ मांगा जाए और अच्छा नहीं है। लेकिन जब बालक की स्थिति देखी द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, तो जब देखी कि बहुत ही अधिक स्थिति खराब है तो फिर द्रोणाचार्य ने सोचा चलो ठीक है मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। लेकिन मन में ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि आधा राज्य मांगूंगा या कुछ, बल्कि उनकी पत्नी ने बोला था कि आप एक आध गाय मांग लेना, बस गाय मांग लोगे तो बच्चे को दूध मिलना शुरू हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य चले और अपने मित्र द्रुपद के राज दरबार में पहुंच गए। जब द्रुपद के राज दरबार में पहुंचे तो उस समय द्रुपद को याद आ गया कि मैंने तो एक प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य से कि इनको मैं अपना आधा राज्य दूंगा, और शायद ये निश्चित रूप से अपना आधा राज्य मांगने आ गए। तब द्रुपद को लगा कि इस समय मैं
अवश्य अगर झूठ बोल दूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने सत्य बोल दिया तो द्रुपद को लगा कि द्रोणाचार्य आधा राज्य मांग लेंगे। तो उस समय द्रुपद ने इस तरह का दिखावा किया कि द्रोणाचार्य को पहचानते नहीं हैं या कुछ इस तरह से। तो ये सबसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुखद क्षण होता है कि जब कोई अपना बहुत करीबी हो और वो पहचानने से ही इनकार कर दे, और फिर थोड़ा बहुत पहचाना भी, फिर बोला कि हम मित्र थे, ठीक है, लेकिन आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं, गरीब हैं, और मैं राजा का पुत्र, तो हमारी मित्रता तो ज़्यादा नहीं रही होगी, इतना तो संभव नहीं है, हमारे सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, तो आप अपने आप को मित्र बोलते हो मेरा, तो ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसी कम संभावना है। तो द्रोणाचार्य को ये बात तो बहुत अधिक क्रोधित कर गई और द्रोणाचार्य को बहुत अधिक क्रोध आया। तो द्रोणाचार्य ने उस समय प्रण किया कि वो द्रुपद को अपने अपमान का बदला लेंगे, और द्रोणाचार्य ने प्रण लिया कि मैं ऐसे शिष्य बनाऊंगा, एक ऐसा शिष्य बनाऊंगा जो मेरे अपमान का बदला द्रुपद से ले सके। तब द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग देना शुरू किया कौरवों और पांडवों को। और द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को ट्रेनिंग देते थे तो उनको ये बात अर्जुन के मन में, अर्जुन के बारे में पता चलती कि यही वो शिष्य है मेरा जो द्रुपद से मेरे अपमान का बदला ले सकता है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को विशेष प्रशिक्षण देते थे, और अर्जुन की जो लगन थी, अर्जुन के सीखने की प्रवृत्ति, वो बाकी सभी से बहुत अधिक मात्रा में अधिक थी। जैसे कि पांडवों में भी जानते थे द्रोणाचार्य की बहुत अधिक गुणवान थे, लेकिन धनुर्धरों में केवल अर्जुन थे, और कौरवों पक्ष पांडव पक्ष दोनों मिला के अर्जुन उनका सबसे प्रिय था। तो इसीलिए एक बार जब सारे राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने सबसे कहा कि आप लोग गुरु दक्षिणा जो देना चाहते हैं उसमें मैं एक ही गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ, मेरी एक ही है गुरु दक्षिणा, वो है कि आप में से कोई भी अगर द्रुपद को हराकर द्रुपद को मेरे पैरों तले लेके आए, उसको बंदी बनाकर, यही मेरी गुरु दक्षिणा। तो ये काम अर्जुन ने कर दिखाया। अर्जुन ने अकेले ही द्रुपद की सेना को हरा दिया और द्रुपद को बंदी बनाकर पैरों पे ले आए, चरण कमलों पे ले आए द्रोणाचार्य। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कुछ बुरी भली बातें कही और फिर उनको छोड़ दिया और बोला कि वैसे तो अब सारा राज्य मेरा है, जो आपका राज्य पहले था उस पर अब मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे शिष्य ने आपको हरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपना राज्य नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, तो मेरी ओर से जाकर तुम राज्य करो, और तुम राज्य करो लेकिन मेरा है राज्य। इस तरह से मतलब उनको अपमानित किया। तो हम समझ सकते हैं किसी को भी बांध कर अगर लाया जाए और अपमानित किया जाए तो वो भी बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब बदला लेने की बारी थी द्रुपद की। तब द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ किया अपने राज्य में, उसमें बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में ये मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके, द्रोणाचार्य का वध करने में जो सहायता करे, जो कारण बने द्रोणाचार्य का वध करने का। तो उसके बाद वहां पर यज्ञ से एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुई उनके लिए, जिसमें पुत्र है धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, और पुत्री द्रौपदी। तो जब ये ऐसा स्थिति बनी, द्रुपद के पुत्र और पुत्री आए, तो द्रौपदी भी कारण है क्योंकि द्रौपदी से ही सारी कहानी शुरू हुई। उन्होंने दुर्योधन का अपमान किया। और द्रुपद के जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने भी शिक्षा ली, उन्होंने भी सीखा धनुर्विद्या। किससे? द्रोणाचार्य से। अब द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो द्रुपद के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, ये मेरे विनाश का कारण बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की उदारता बताई गई कि ब्राह्मण इतने उदार प्रकृति के होते थे कि वो यद्यपि जानते थे कि
ये बालक मेरे नाश का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया धृष्टद्युम्न को अपने शिष्य के रूप में और उसको धनुर्विद्या सिखाई, उसको युद्ध कौशल सिखाया। यही बात दुर्योधन इस श्लोक में बोल रहा है। दुर्योधन याद दिला रहा है द्रोणाचार्य को कि देखो आपने क्या किया, आपने तो ये याद करो कि आपका जो दुश्मन था द्रुपद, उसके शिष्य, उसके पुत्र ने ये पूरी सेना तैयार की। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं दोहरा वार कर दिया द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के ऊपर। पहला वार ये किया कि द्रुपद से जो आपकी दुश्मनी है, तो द्रुपद का पुत्र बोला, तो द्रुपद से दुश्मनी याद दिला दी। और दूसरी बात ये याद दिला दी कि जिसको आपने सिखाया उसी ने आपके सामने ये सेना खड़ी कर दी, इतनी बड़ी सेना का संचालन किया, जिससे कि अब द्रोणाचार्य का कोई भी मन में अगर आसक्ति है, कोई भी प्रेम है इसके प्रति, पांडवों के प्रति या अर्जुन के प्रति, तो आसक्ति समाप्त हो जाए। तो ये है दुर्योधन की चाल। दुर्योधन बहुत समझदार व्यक्ति था। वो जानता था कि कैसे मुझे सबको अपने पाले में रखना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग शरीर से तो दिखते हैं जो हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन लगा है दूसरी तरफ। और स्वाभाविक था कि पांडव तो बहुत ही अधिक सात्विक राजा थे, तो सात्विक व्यक्ति थे, तो उनकी तरफ मन होना स्वाभाविक था। लेकिन दुर्योधन कोई चूक नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि यही है हमारे मुख्य सेनापति द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अगर इनके मन में ही सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो फिर तो युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो इसलिए दुर्योधन एक एक करके सबके पास जा रहा है, सबको फिर से याद दिला रहा है कि आपको मेरी ओर से युद्ध करना है और युद्ध में कोई भी ढील नहीं बरतनी। श्लोक आता है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो इसमें दुर्योधन आगे बताता है द्रोणाचार्य को कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो दुर्योधन याद दिला रहा है कि एक्चुअली ये जो युद्ध होने वाला है इसमें हमारी ओर से भी बहुत सारे योद्धा हैं और आपकी और पांडवों की ओर से भी बहुत सारे योद्धा हैं। तो एक प्रकार से वो सिर्फ द्रोणाचार्य को नहीं संबोधित कर रहे हैं, द्रोणाचार्य के तो सामने खड़ा है, लेकिन बाकी सबको भी संबोधित कर रहा है कि हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो पांडवों की सेना के बारे में बताया कि भाई कौन कौन है। भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बहुत सारे धनुर्धर हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, जैसे युयुधान, विराट तथा फिर से नाम ले लिया किसका, द्रुपद का। पहले द्रुपद के पुत्र के बहाने नाम लिया द्रुपद का, अब फिर से द्रुपद का नाम लिया। तो बार बार द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहा है कि उसका पुत्र तो सामने खड़ा ही है युद्ध भूमि में, वो भी है सामने युद्ध भूमि में। अगर आपको बदला लेना हो अब फिर से बदला ले लो, इससे युद्ध करना है आपको, और अगर युद्ध करना है तो ये आपके विपरीत पाले में है, अर्थात ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो आपकी लड़ाई है और आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत ही अधिक पूरे शक्ति से युद्ध करना है, क्योंकि आपका दुश्मन वहां पे खड़ा हुआ है। तो ये बात दुर्योधन बता रहा है, किसको, द्रोणाचार्य को बता रहा है। अब इसके बाद आगे वर्णन करता है दुर्योधन और सारे योद्धाओं के बारे में। इनमें तात्पर्य नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ बताऊंगा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। ये 5वां श्लोक है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इसके बाद 6वां श्लोक है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका अनुवाद है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ये सभी महारथी हैं। उसके बाद 7वां श्लोक है,
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। इसका अनुवाद है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप विरोधी पक्ष की बहुत सारी प्रशंसा कर दो कि वहाँ पर अर्जुन और भीम के समान युद्ध करने वाले बहुत सारे योद्धा हैं और नाम भी आपने ले लिया, अब इतने सारे जो योद्धा दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं तो वो तो थोड़ा डर सकते हैं या उनके मन में होगा कि अरे युद्ध तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, सामने तो बहुत बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए दुर्योधन ने बताया कि ठीक है, उनके पास बड़े बड़े योद्धा हैं लेकिन हमारे पास भी कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे योद्धा हैं। कौन कौन से योद्धा हैं? अब दुर्योधन बताता है, किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब 8वें श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे, 8वां, 9वां और 10वां। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौम्यदित्यस्तथैव च। इसका अनुवाद है, मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है सबके बारे में। कौन कौन है? भवान यानी आप हैं, आप यानी द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा। अब विकर्ण का नाम आ गया यहाँ पर। विकर्ण का नाम क्यों आया ये महत्वपूर्ण है। तो विकर्ण एक ऐसा फिगर है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो वास्तव में युद्ध तो कर रहे हैं कौरवों की ओर से, कौरव की ओर से युद्ध करने वाले हैं, लेकिन मन पांडवों की ओर है, अर्थात वो पूरी तरह से दुर्योधन के साथ में नहीं है। तो दुर्योधन के दो भाइयों के साथ ऐसा था, एक तो था युयुत्सु के साथ। युयुत्सु एक दुर्योधन के भाई हैं और विकर्ण भी एक भाई हैं दुर्योधन के। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं, करने के लिए खड़े हैं, लेकिन युद्ध करने की इच्छा नहीं है दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की। और ये वर्णन है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय विकर्ण और युयुत्सु इन दोनों ने विरोध किया था। इन दोनों ने बोला था कि ये जो कार्य हो रहा है धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विकर्ण का नाम लिया दुर्योधन ने। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पक्ष में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका दूसरे पक्ष से कुछ कनेक्शन हो, अर्थात वो दूसरे पक्ष के प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे पक्ष में उनके साथ नाम उसका लेना पड़ता है। तो उनको बताना पड़ता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, हमें आपसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं और इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो ऐसा करके दुर्योधन ने नाम दिया, विकर्ण का भी नाम दिया। अब इसके बाद 9वां श्लोक आता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अनुवाद है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन भी एक प्रकार से फोरकास्ट बता रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है दुर्योधन बता रहा है। क्या बता रहा है कि मेरे पक्ष में बहुत सारे वीर हैं जो युद्ध भूमि में मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं। अर्थात दुर्योधन बता रहा है कि वास्तव में युद्ध भूमि में ये सारे सैनिक जो मेरी ओर हैं इनके प्राण जाने वाले हैं, ये सब तो मृत होने वाले हैं। दुर्योधन को ही पता है, तो
हल्का सा वो इंडिकेशन दे रहा है। और दुर्योधन बताता है कि दरअसल वो सारे हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं, तो ये सब पता है। अब 10वां श्लोक बताने के साथ फिर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, क्योंकि शुरू के जो श्लोक हैं इसमें ज़्यादा ज्ञान की मतलब हम समझ सकते हैं कि सिद्धांतों की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, केवल सेना नायकों के बारे में वर्णन है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में एक स्टोरीज बता दूंगा। 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदर्वेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो दुर्योधन ने बताया हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता, जिसकी मात्रा की माप नहीं ली जा सकती, अर्थात असीमित है। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। अब पितामह का भी नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि पितामह भी महत्वपूर्ण फिगर है। तो पितामह भी महत्वपूर्ण फिगर हैं, क्योंकि पितामह भीष्म के ऊपर पूरा युद्ध टिका हुआ है। भीष्म पितामह अगर युद्ध में या तो भाग नहीं लेंगे या पांडवों की तरफ हो जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये बात दुर्योधन जानता था, तो इसलिए भीष्म पितामह के बारे में भी दुर्योधन बताता है कि दरअसल हम सभी की रक्षा कौन कर रहे हैं? पितामह कर रहे हैं, पितामह भीष्म कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म के द्वारा हम सब सुरक्षित हैं, ऐसा दुर्योधन बताता है सभी। दुर्योधन ने पितामह भीष्म के बारे में भी चर्चा की यहाँ पर। अब बताया है कि जो पांडवों की शक्ति है वो तो भीम द्वारा भली भांति संरक्षित है, लेकिन फिर भी सीमित है। पांडवों की शक्ति अधिक नहीं है। पहले तो पांडवों के और कौन कौन से योद्धा हैं ये बताया दुर्योधन ने, अर्थात बताया कि किनसे आपको ध्यान रखना है ज़्यादा, और अपनी सेना में किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमारी सेना में कमजोर लोग हैं। तो इस बात का संशय दूर करने के लिए दुर्योधन ने बताया कि पांडवों के पास है सेना, लेकिन सीमित सेना है। और भीम का नाम लिया क्यों? क्योंकि भीम से दुर्योधन डरता था, और डरने का कारण है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आने से पूर्व जब माता द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में, तो उस समय भीम ने 3 प्रतिज्ञाएं ली। भीम ने 3 बहुत भीषण प्रतिज्ञाएं ली थी, जिसका पूरा पूरा संबंध पूरे 100 के 100 कौरवों से था। सबसे पहले भीम ने प्रतिज्ञा ली कि जिस दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई है, 100 कौरवों में से सेकंड नंबर पे दुशासन ही आता है इंपॉर्टेंस में दुर्योधन के बाद। तो दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए लाया, बाल पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में लाया था। तो उस समय जब भीम ने ऐसा देखा तो भीम ने पहली प्रतिज्ञा ली कि जिस दुशासन ने ऐसा किया है, द्रौपदी के बाल का स्पर्श किया है, केशों का स्पर्श किया है, उस दुशासन को मैं मार डालूंगा और उसका हाथ तोड़ डालूंगा। जिस हाथ से उसने द्रौपदी के केशों को स्पर्श किया है, उसके हाथ को काट डालूंगा और उसको इस तरह से हाथ पहले तोड़ दूंगा। सबसे पहला भीम ने ये प्रतिज्ञा ली। फिर भीम ने दूसरी प्रतिज्ञा ली कि दुर्योधन ने जिस प्रकार अपमान किया द्रौपदी का कि मेरी जंघा पर बैठ जाओ, मेरे है ना जांघ पर बैठ जाओ, ऐसा, तो दुर्योधन की इस जगह को मैं तोड़ दूंगा। ये दूसरा प्रतिज्ञा थी भीम की। अब जो तीसरी प्रतिज्ञा थी वो तो सबसे भयंकर प्रतिज्ञा थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी कि पूरे 100 के 100 कौरवों को मैं मार डालूंगा। ये दुर्योधन की प्रतिज्ञा थी, सॉरी भीम की प्रतिज्ञा तीसरी, कि 100 के 100 कौरवों का वध मैं स्वयं करूंगा। अब द्रौपदी की भी प्रतिज्ञा थी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि दुशासन ने मेरे केशों को छुआ है, तो दुशासन के रक्त से, हृदय से जो रक्त आएगा, दुशासन के हृदय से रक्त आएगा, उस रक्त से ही मैं अपने बाल धोऊंगी, तभी बालों को बांधूंगी।
उसके पहले बाल हमेशा खुले रखते हैं। तो ये वर्णन आता है कि जब जब भीम देखता था द्रौपदी के बाल को खुले हुए, तब तब भीम को ये सारी प्रतिज्ञाएं याद आती थी। तो भीम का पूरा पूरा संबंध है 100 के 100 कौरवों से, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो दुर्योधन को कोई याद आए या नहीं आए, भीम तो जरूर याद आते थे, हर समय याद आते थे दुर्योधन को। जैसे कंस को याद आते थे भगवान कृष्ण, इसलिए कंस बहुत सारे राक्षस भेजता था, क्योंकि कंस को पता था कि अब भगवान कृष्ण ही मारने वाले हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था करके रखता था अलग अलग राक्षस के माध्यम से, लेकिन कंस बच नहीं पाया, हालांकि भगवान को याद जरूर करता रहा। ऐसे ही दुर्योधन हमेशा याद करता था भीम को। तो ये वर्णन है कि जब दुशासन का वध किया भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, तो उस समय उसके हृदय से रक्त निकाला भरे युद्ध स्थल में। और ऐसा वर्णन है कि भीम ने एक प्रतिज्ञा और ली थी कि दुशासन का हृदय फाड़कर मैं जो रक्त निकालूंगा वो रक्त का मैं पान करूंगा, ये भी प्रतिज्ञा थी। तो वर्णन आता है कि जब दुशासन के हृदय को विदीर्ण किया भीम ने, तो उसमें से 500 लीटर रक्त निकला, 500 लीटर्स, जिसमें 495 लीटर्स 495 लीटर रक्त भीम ने पान किया, भीम ने पी लिया, और 5 लीटर रक्त बचा दिया द्रौपदी के लिए, जिससे वो बाल अपने धोएंगे, ये वर्णन आता है। तो ये बहुत विशेष प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया भीम ने। अब दुर्योधन एक और बात बता रहे हैं कि भीम है सेनापति वहां के, और हमारे तो स्वयं भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह ने इतने युद्ध लड़े हैं, इतने सारे लोगों को हराया, आज तक कभी हारे नहीं, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन भीम तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पलड़ा भारी है। और दुर्योधन को अपना याद भी आ गया कि भीम से डर भी है, और ये भी बताया है कि भीम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, भीष्म पितामह ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, और पितामह हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बताया दुर्योधन ने। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं कि दुर्योधन भले ही अपने आप को झूठी सांत्वना देता रहा पूरे समय पर। यहाँ जितनी भी बातें दुर्योधन ने बताई, इनके बहुत सारे बातों के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है कि कौरव सेना बहुत प्रतापवान है, बहुत अधिक सैनिक हैं और सब लोग सूरवीर हैं, ये बात निकलती है। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन का डर भी हर बार साथ में निकलता है, दुर्योधन का डर साथ में निकलता है, और साथ ही साथ दुर्योधन को ये ज्ञात होता है कि दरअसल ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में अवश्य ही धर्म की विजय है। हालांकि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया जरूर कि आपके पुत्र राजा हैं, दुर्योधन राजा है, सांत्वना बंधाई, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में भी वही डर जो दुर्योधन के मन में, दोनों के मन में डर है। और डर होने का कारण यह है कि स्वयं वहां पर जो धर्म के रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो उपस्थित है। और ये धृतराष्ट्र को भी पूरा ज्ञान है, दुर्योधन को भी ज्ञान है कि जीती हुई बाजी को भी हारी हुई बाजी बना देंगे कृष्ण, अगर जब ऐसा मौका आया। तो इसलिए दोनों ही बहुत सशंकित होंगे। और संजय के बारे में हम समझ सकते हैं कि संजय एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भक्त हैं और धृतराष्ट्र को ज़्यादा दुख नहीं देना चाहते। तो ज़्यादा दुख नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी ओपिनियन नहीं बता रहे, सबसे लास्ट में बताएंगे। जब पूरी भगवद गीता सुनाएंगे उसके बाद में बताएंगे कि भाई मेरी ओपिनियन है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, ऐसा बताएंगे। अभी नहीं बता रहे क्योंकि धृतराष्ट्र को दुखी नहीं करना चाहते। अब संजय के पास ये ज्ञान कैसे आया, ये विद्या कैसे आई कि वो सब कुछ देख सकते थे इतनी दूर उपस्थित होकर भी। तो इसके बारे में वर्णन है कि व्यास देव के पुत्र हैं संजय, शिष्य हैं संजय। तो वेद व्यास ने उनको एक विशेष शक्ति प्रदान की थी कि आप किसी दूसरे स्थान पर बैठकर भी सब कुछ देख सकते हो। तो महाभारत में ऐसे दो उदाहरण आते हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध देखा। जैसे एक तो आता है बर्बरीक का उदाहरण। बर्बरीक पुत्र थे, भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक।
भीम का विवाह हुआ था हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबा से, वन में विवाह हुआ था। तो इसके बारे में भी कथा है कि एक बार चूंकि रोज पांडव की रक्षा करते थे भीम, चारों पांडव सो जाते थे, माता कुंती भी जब वन में थे, तो भीम पूरी रात जागते थे और कोई जंगली जानवर हमला नहीं करे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए रात भर जागते थे। तो एक बार वो बड़ौदा की ही बात है एक्चुअली, बड़ौदा के वन में ही जब भीम और चारों पांडव थे और कुंती महारानी भी थी, तो उस समय रात्रि के समय एक राक्षस हिडिंब जो नरभक्षी राक्षस था और उसकी बहन हिडिंबा, ये दोनों घूम रहे थे और देख रहे थे कि कहीं कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको मारकर खा लें, ऐसी इच्छा थी उनके मन में। तो हिडिंबा और हिडिंब ने देखा कि एक कोई व्यक्ति घूम रहा है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उनका प्लान इस तरह से था कि दरअसल हिडिंबा जाएगी पहले भीम के पास और वो कुछ उसको प्रपोज करेगी भीम को, और तब तक हिडिंब आक्रमण कर लेगा और इस तरह से उसका वध कर देंगे भीम का, ऐसा उनका प्लान था। तो फिर ऐसा ही किया, लेकिन तब तक हिडिंबा का आकर्षण हो गया भीम के प्रति। तो फिर राक्षसों की प्रवृत्ति होती है या तो इस तरफ या उस तरफ। तो फिर हिडिंबा को लगा कि अभी हिडिंब का वध करना चाहिए, हिडिंब का वध होना चाहिए, अपने भाई का है, ये राक्षसी प्रवृत्ति। और भीम को उसने उत्साहित किया कि वो हिडिंब का वध कर दे और फिर भीम से विवाह कर ले। तो इस तरह से भीम ने वध कर दिया हिडिंब का, राक्षस हिडिंब का। और फिर जब सुबह माता कुंती जागी, सभी पांडव जागे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह राक्षस का वध हुआ है और इस तरह उनका विवाह की बात आई। तो एक तरह से हम सोच सकते हैं वन में ही विवाह उनका इस प्रकार से हो गया, और उनसे एग्जैक्ट विवाह नहीं, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। लेकिन ये क्षत्रियों के लिए संभव था, वो राजा थे और सामान्य तौर पर सब एक्सेप्टेबल नहीं था समाज के अंदर। तो फिर वो उससे उत्पन्न हुआ एक पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच भी बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा और वो मारा गया था महाभारत के युद्ध में। लेकिन उसका जो पुत्र था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, ये और भी अधिक शक्तिशाली था, वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। तो वो किसी बात पर ऐसा अड़ गया या फिर बोलने लगा कि मैं कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा क्योंकि मुझे किसी विशेष योद्धा से युद्ध करना है, और वो योद्धा पांडवों के पक्ष में। तब भगवान कृष्ण जानते थे कि ये जो बर्बरीक है काफ़ी शक्तिशाली है और ये निश्चित रूप से युद्ध के स्थिति को पलट सकता है। तो उस समय भगवान ने ही वध किया बर्बरीक का। तो बर्बरीक का वध किया, लेकिन उसको साथ में एक वरदान भी दिया कि आप अपने सिर के माध्यम से आपका सिर अमर रहेगा और पूरा महाभारत देख सकते हो। तो उस समय बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। तो जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सब लोग एक दूसरे को श्रेय दे रहे थे कि आपके कारण ये युद्ध हुआ, आपने जीता, आपके पराक्रम से हुआ, उस समय बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक आप बताएं, आपके अनुसार किसने ये युद्ध जीता है। तो बर्बरीक ने बताया कि पूरे युद्ध स्थल में युद्ध तो केवल एक ही व्यक्ति कर रहा था और वो है भगवान कृष्ण। जबकि हम सब जानते हैं कि भगवान ने तो अस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में, लेकिन बर्बरीक ने बताया केवल भगवान कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे, बाकी सब तो मूक दर्शक हैं, वो तो उनके इशारों पे काम कर रहे थे सब। तो ये बर्बरीक की कहानी है और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में 11वें श्लोक से। पहला श्लोक, अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक है, इसका मैं अनुवाद कर देता हूँ।